नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए रीजनिंग का पार्ट नंबर 111। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि डेली हमारा 8 बजे दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट आता है, एक क्लास आती है दोस्तों, जिसमें हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होने वाले हैं। इसमें बताना है दोस्तों कैसे इसमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं। यह चित्र दिया गया है, इसमें दोस्तों बता देना आपको कितने त्रिभुज आने वाले हैं। विकल्प भी दिया गया है, तो कौन सा सही जवाब आएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका सलूशन इन प्रश्नों में, इन मतलब क्लासों में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अगर दोस्तों हमको यहाँ से देखना हुआ तो हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, तो इसका देखेंगे इससे दोस्तों कितने का अंतर है। तो इसका देखें तो दोस्तों यहाँ पर इतने का कितने का अंतर है। तो दोस्तों देखेंगे हम यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 5 में से यहाँ से जो कि दोस्तों यहाँ पर जोड़ा गया, बिल्कुल हमने गलत घटाया है, हमने गलत घटाया। इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 11 है, 11 में से 2 चला जाएगा 9 बचेगा, और 3 यहाँ पर बचेगा 3, मतलब 12 बच जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बच जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 179 यहाँ पर दोस्तों जोड़ा गया है, 179 352 में जोड़ा गया है। तो आगे दोस्तों देखते हैं हम इसमें कितना जोड़ा गया है। तो इनमें अगर जोड़ देंगे हम, जैसे 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 14, 14 में से 7 चलाएगा तो 7 बचेगा, और 4 3 में से 2 चलेगा 1। 179 दोस्तों इसमें भी जोड़ा गया है। हम कहेंगे दोस्तों जब सब में 179 जोड़ा गया तो इसमें भी हम 179 जोड़ देंगे, तो 179 इसमें भी जोड़ देंगे। जैसे 5 9 5 14 आएगा, और 7 2 9 और 1 10 आएगा, और 7 और 1 8 और 1 दोस्तों 9 निकल के आने वाला है। तो 904 किस में दिया गया है, यह विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब जो आएगा वह विकल्प नंबर 4 सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक अंक के दोनों बाजू अक्षर हैं। दोनों बाजू अक्षर है, मतलब कि अंक यह हो जाएगा दोस्तों, कैसे दिया गया है, अंक और इधर भी अक्षर हैं, और दोस्तों इधर भी अक्षर हैं। तो ऐसे कितने शब्द हैं। अगर दोस्तों हम इसको ध्यान देते हैं तो एक तो यहाँ पर दिख रहा है, ये अक्षर हो गए और यह अक्षर हो गया, बीच में अंक आ रहे हैं, 1 हो गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर देखें हम DZ9 ना D9Z, यह भी 1 हो गया। उसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर आ रहा है, और आगे देखेंगे KS3, नहीं यहाँ पर यह पाई है, बिल्कुल गलत है। आगे दोस्तों कहीं पर नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पर 3 ही आ रहे हैं। तो कितने आ रहे हैं दोस्तों, 3 आ रहे हैं। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या गया, या ए का अर्थ क्या दोस्तों, भाग है। जहाँ पर ए दिया गया है वहाँ पर हम भाग लिख देंगे। और गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, बी का अर्थ गुणा है। आगे सी का अर्थ जोड़ है, सी जहाँ पर दिया गया वहाँ पर जोड़ हो जाएगा। और डी का अर्थ दोस्तों घटाव है। दोस्तों पहले क्या होता है, पहले भाग होती है। तो 429 में अगर दोस्तों हम 11 से भाग देते हैं, तो 11 से भाग देने पर अगर देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, 11 तिया 33, 33 और 9 बचेगा तो 11 9 या 99, 11 तिया 33, 11 9 या 99। और दोस्तों यहाँ पर पहले आप क्या आएगा, गुणा आएगा। तो गुणे 39 में गुणे 5 करेंगे तो 9 5 45 आएगा, 9 5 45 हो जाएगा। और यहाँ पर 9 5 तिया 15, 15 और 4 19, 15 4 19, 195 निकल के आने वाला है। 195 इधर का जोड़ है 67, और घटाव है दोस्तों यहाँ पर 85, घटाव है 85। जब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 5 से 5 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 67 जोड़ लेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 7, 6 और 1 8, 6 और 1 सॉरी 7 होता है, हमने अब बोर्ड जोड़ना भी गलत है, 7 हो रहा है और 1 हो रहा है। यहाँ से दोस्तों 177 इसका सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में BFG को इस प्रकार लिखा जाता है। तो PTUR को ऐसा लिखा था, तो बताना है GKLI को
कैसा लिखा जाएगा, कैसा लिखा जाएगा GKLI को। यहाँ से साथियों हम देखने वाले हैं किस प्रकार से इसको ऐसा लिखा गया है। अगर साथियों यहाँ से हम पहले से पहले में जाते हैं, जैसे B लिखा गया 2 पर और I लिखा गया 9 पर, 2 से 9 में जाना हुआ, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर 7 जोड़ देंगे। ऐसे यहाँ देखते हैं 16 है और यहाँ 23 दिया गया है, तो 16 में दोस्तों 7 जोड़ते हैं, क्या 23 होता है, तो हम कहेंगे जी हाँ 7 जोड़ने पर 23 होगा। आगे यफ होता है 6 पर, यम होता है 13 पर, तो 13 में 6 में कितना जोड़ने, 13 हम कहेंगे 7 जोड़ने पर। आगे P है 20 पर और ये होता है 27 पर, तो यहाँ से 20 और 7 इसमें भी 7 जोड़ा गया। जी होता है 7 पर दोस्तों और N होता है 14 पर, तो 7 इसमें भी जोड़ा गया। D 4 पर होता है 11 पर, हम कहेंगे 7 सब में जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पर भी हम 7 जोड़ देंगे, जी 7 पर होता है, 7 में 7 जोड़ेंगे 14 पर दोस्तों N होता है। तो N किस विकल्प में दिया गया दोस्तों, N हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और इसमें मतलब इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आगे चेक करते हैं कि आएगा यहाँ पर 11 और 7 करेंगे तो दोस्तों 18 पर R होता है। L 12 पर 12 और 7 करेंगे दोस्तों तो 19 निकल के आने होता है, 19 पर यस होता है। I होता है 9 पर, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 9 7 16, 16 पर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 16 पर P होता है। तो NRRSP, तो विकल्प नंबर 1 सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे कहा गया है कथन सभी थैले बर्तन हैं, जितने भी दोस्तों यहाँ पर थैले हैं, बैग्स हैं, या सभी बर्तन हैं, या सभी बर्तन हैं। आगे कहा गया सभी चाबियां बर्तन है, जितने भी चाबी है दोस्तों वह सभी बर्तन है, जितने भी रिंग्स है वह सभी बर्तन है। आगे कोई लैंप बर्तन नहीं है, कोई भी लैंप जो दोस्तों दिया गया है यह बर्तन नहीं है, लैंप हो जाएगा। आगे क्या बात करनी है, क्या निकाला गया है, निष्कर्ष निकालना है। कुछ थैले चाबियां हैं, थैले का कुछ हिस्सा दोस्तों चाबियां है, क्या काट रहा है, हम कहेंगे नहीं, यह गलत हो जाएगा। आगे कोई चाबियां लैंप नहीं है, कोई भी चाबी दोस्तों लैंप नहीं है, तो यहाँ से यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस जगह पर हम कहें कोई भी चाबी लैंप नहीं है दोस्तों, यहाँ पर यह सही हो जाएगा, क्योंकि जब यह इसके अंदर में आ रहा है, एक बार पूछा गया है, बताया गया है कि कोई लैंप बर्तन नहीं है दोस्तों। यहाँ से हम लैंप वाले को बर्तन, जब बर्तन नहीं है तो यह बर्तन, तो उसके अंदर हम कहेंगे सभी रिंग बर्तन है। जब सभी रिंग बर्तन है और कोई भी बर्तन लैंप नहीं है, तो यहाँ से यह भी सही हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कोई चाबियां लैंप नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो इसमें बताना है दोस्तों कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो इस प्रकार की जहाँ पर भी दोस्तों आकृति बनती है उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, हम कहेंगे उसमें 1 2 उसमें 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है दोस्त, तो ऐसी आकृति अगर हम ध्यान देते हैं तो ऐसी आकृति एक यहाँ पर बन रही है इस प्रकार से, और एक दोस्तों इसी के बगल बन रही है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 3 और 3 3 गुणे 2 6 आकृति आ जाएगी दोस्तों। और आगे ध्यान देते हैं हम, जब 6 आकृति यहाँ पर निकल के आ गई है, मतलब कि 3 गुणे 2 6 आकृति निकल के आ गई है। आगे अगर हम थोड़ा सा दोस्तों ध्यान देते हैं तो एक आकृति यहाँ पर निकल रही है इस प्रकार से, एक और एक बड़ी वाली इधर भी आ रही है। तो जब इधर भी आ रही है दोस्तों तो इधर भी निकल के आ जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ से बड़ी वाली, एक यहाँ से बड़ी वाली यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे 6 और 2 और निकल जाएंगे, मतलब 6 और 4 और निकल, 2 इधर 6 4 10 हो जाएंगे दोस्तों। और ध्यान देंगे तो एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर, और एक दोस्तों यहाँ पर आ रहा है इस जगह पर। तो 10 और 2 यहाँ पर निकल के आ जाए, कितना आ रहा है 12 यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज आ जाएंगे। 6 4 10 2 12 त्रिभुज दोस्तों इसमें दिए गए, 12 विकल्प नंबर 3 में है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कागज की एक वर्गाकार शीट है को दर्शाया गया है, शीट के अनुसार बिंदीदार रेखा पर अनुक्रम मोड़ा जाता है। तो बताना है कौन सा सही जवाब होगा। अगर दोस्तों हम इसको मोड़ते हैं और खोलते हैं इधर,
तो इधर खोलने पर यह बिंदी इधर आएगी और यह बिंदी इस कोने पर चली जाएगी। जब दोस्तों इसको इतना मोड़कर खोला जाएगा तो हम कहेंगे या इससे इधर आएगा निकल के और या इससे इधर निकल के आने वाला है। दोस्तों इस प्रकार की आकृति किस में बन रहे हैं, हम कहेंगे न इसमें बन रही है, न इसमें, न इसमें, यह विकल्प नंबर बी में बन रही है। तो विकल्प नंबर बी सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा गया है उस विकल्प को चुनिए जिसमें अक्षर समूह वही संबंध साझा करता है जो नीचे दिए गए अक्षर समूहों के युग्म द्वारा साझा किया जाता है। युग्म द्वारा साझा किया जाता है, जैसे OTG को इस प्रकार से कैसे लिखा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम OTG को लिखते हैं तो हम कहेंगे, अगर हम जाते हैं पहला 15, यहाँ पर या कितना होता है 15 होता है और युग 21 पर होता है। अगर हम 15 से 21 में जाते हैं तो हम कहेंगे प्लस का 6 जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से देखते हैं Y 25 पर होता है और T 5 पर होता है, यहाँ पर भी दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर भी 6 जोड़ना पड़ेगा। आगे T होता है 20 पर और P होता है 16 पर। T होता है 20 पर और P होता है 16 पर, तो हम कहेंगे माइनस का 4 किया गया है। आगे G से K बनाया हुआ तो हम कहेंगे 7 और 11, 7 और 11, तो यहाँ पर हम कहेंगे दोस्तों 7 और 4 11। आगे N से J बनाया गया तो हम कहेंगे N होता है 14 पर, J होता है 10 पर, तो माइनस का यहाँ पर 4 किया गया है। आगे भी दोस्तों देख लेते हैं हम, आगे क्या किया गया है, यहाँ पर D से H बनाया गया है। D से H मतलब D 4 पर होता है, H 8 पर होता है, तो हम कहेंगे 4 जोड़ा गया है। दोस्तों लॉजिक यहाँ पर क्या बन रही है, लॉजिक जो बन रही है हम कहेंगे एक बार प्लस का 6 जोड़ा गया है, एक बार माइनस का 4 घटाया गया है, एक बार माइनस का 4 दोस्तों यहाँ पर घटाया गया है, फिर प्लस का 4 जोड़ा गया है। इस प्रकार की दोस्तों लॉजिक बन रही है। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं 7 में, अगर दोस्तों हम 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, तो यहाँ से तो या सही होने वाला, बाकी या गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 तो आने वाला है, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, या भी सही हो सकता है। 18 में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम घटाएंगे 4 तो यहाँ पर आने वाला है 14, ना कि यहाँ पर भी आएगा। तो दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। विकल्प नंबर 1 जैसे सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। पहले बात करते दोस्तों, एक लाइन थी और यहाँ पर 2 गोले थे। अब यहाँ पर एक लाइन है, 3 4 गोले हो गए हैं, 4 के बाद 6 गोले होंगे, 6 के बाद 8 गोले, अब की बार दोस्तों 10 गोला आएगा। मतलब कि 5 गोला इधर 5 गोला उधर, 10 गोले निकल के आ जाएंगे। तो कैसे यहाँ पर लाइन रहेगी, पहले तो लाइन ऐसी थी दोस्तों, फिर उसको दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऊपर ले जाया गया, इस प्रकार से कर दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया गया, फिर इसको अब की बार ऐसे, अब की बार दोस्तों इस प्रकार से लाइन आएगी। यहाँ पर जो लाइन आएगी इस प्रकार से आएगी और यहाँ पर दिया रहेगा 5 5 0। 5 5 0 किस में दिए गए हैं, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, और इसमें 3 और 2 5 और 3 और 3 6, या गलत हो जाएगा या सही है। विकल्प नंबर बी फॉर बाहुबली। बाहुबली दोस्तों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है। यहाँ से यह देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि हम इसको लास्ट से इस इक्वेशन से बात करेंगे। जैसे ये जो है दोस्तों, या एफ से कैसे, मतलब भागे का क्या अर्थ होता है, भागे का अर्थ होता है दोस्तों पिता है, या इसका पिता है। आगे और इसका माइनस का क्या अर्थ है दोस्तों, माइनस जो डिनोट करता है, माइनस का करता है, माइनस कहेगा भाई है, इसका भाई है, पिता का भाई, यहाँ पर या प्लस हो जाएगा या भी प्लस है। आगे क्रॉस का क्या अर्थ है, क्रॉस का अर्थ है दोस्तों कि पत्नी है, या इसकी भाई की पत्नी है, भाई की पत्नी पत्नी हो जाएगी। फिर आगे प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ है दोस्तों माँ है, पत्नी की माँ, माँ है। तो पूछा गया है कि डी का यप से कैसे संबंधित है, डी का यप से कैसे संबंधित है। तो डी का यप से पूछा गया है। डी का दोस्तों हम कहेंगे या इसके पिता है, पिता का भाई क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, चाचा हो जाएंगे। तो हम कहेंगे पिता का भाई चाचा हो जाएगा, या दोस्तों दादा, कुछ भी, मतलब कि बड़े पापा हो जाएंगे या चाचा हो जाएंगे, तो कुछ भी यहाँ से पिता का भाई। तो विकल्प नंबर 1 सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है, या दोस्तों हम बात करेंगे यह सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। जैसे दिया गया, दक्षिण की ओर मुंह होकर बैठे 140 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अनीता बबीता के बाएं से 18वें स्थान पर है। अनीता तो है दोस्तों
वह बबीता के दाएं मतलब कि कहा गया है या दायां होता है, बात करते हैं यहाँ से, या दायां होता है और या बायां होता है, और ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यहाँ से हमने बैठा दिया इस प्रकार से। अब बाकी कहा गया अनीता बबीता के बाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से 18वें स्थान पर है। कौन स्थान पर है? हम बबीता के बाएं से 18वें स्थान पर कौन है? अनीता है। अनीता या अनीता कहाँ पर है दोस्तों? अगर हम अनीता की बात करते हैं, अनीता दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगी, और बबीता बबीता मान के चल रही है यहाँ पर है। और इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने हैं? अगर 18 है तो हम घटा देंगे एक, तो इन दोनों के बीच में दोस्तों 17 निकल के आ जाएंगे, 17 निकल के आ जाएंगे इन दोनों के बीच में। अब बताया गया है बबीता पंक्ति के बाएं सिरे से 84वें स्थान पर है। अगर दोस्तों यह बाएं सिरे से 84वें स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से अनीता का स्थिति कितनी है? मतलब कि इधर से दोस्तों हमको अनीता की स्थिति बतानी है कितनी है। अगर दोस्तों 84 है और 84 में से अगर हम 17 को घटा देते तब दोस्तों इसकी पोजीशन नहीं आ जाएगी। तो जैसे हम 84 में से 17 को घटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यार 66 निकल जाएगा, और 66 में से हम कहेंगे यहाँ पर कितना रहा? 18 आ रहा है, 18वें स्थान पर है। तो मतलब 84 में से हम जैसे 18 घटाएंगे, 18 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इसकी पोजीशन आएगी, कितनी आएगी अगर 18 घटाएंगे तो 84 में से 18 घटाने पर दोस्तों 66 निकल के आ जाएगा, 66 निकल के आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हमको इसकी पोजीशन बतानी, टोटल दिया गया है 140 है, तो टोटल यहाँ से हमको बतानी है राइट से। तो राइट बराबर क्या होता है? टोटल प्लस का 1 माइनस का लेफ्ट, माइनस का लेफ्ट। तो राइट बराबर कितना आएगा? 141 माइनस का 66। तो 141 में से अगर दोस्तों हम 66 घटाते हैं तो यहाँ से 75 आ जाता है। तो हम कहेंगे उसका स्थान कितना है? 75वां है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है। कहा गया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों हमको इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने त्रिभुज आने वाले हैं। अगर दोस्त यहाँ से हम ध्यान देते हैं तो एक त्रिभुज तो यह हो जाएगा, मतलब कि पहले बात करते हैं एक सिंगल की, एक त्रिभुज या दोस्तों 2 और एक इधर आ जाएगा, या तो त्रिभुज नहीं है। यहाँ से बात करते हैं 1 1 2 और एक दोस्तों 3 आ जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे, 3 आगे, 3 आ गए दोस्तों। अब यहाँ से हम ध्यान देते हैं, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो 3 तो आ गए हैं हमको सिंगल कितने आ गए दोस्तों? 3 आ गए हैं, 3 और एक सिंगल यहाँ पर दिया गया। अगर हम बात करते हैं ये वाला भी तो सिंगल है एक, 3 और एक 4 त्रिभुज आ गए दोस्तों सिंगल वाले। और बाकी आप डबल वाले यहाँ से हम गिनते हैं। डबल वाला कैसे बनेगा? एक यहाँ पर बन जाएगा, एक ये वाला, ये किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। और देखते हैं तो आगे अगर हम देखेंगे तो डबल वाला दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ से हम कुछ इस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तो दोस्तों जब उधर बन रहा है तो एक दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा, ये वाला भी तो एक बनेगा या इस प्रकार से, या भी तो एक बनेगा दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ पे एक बन जाएगा। हम कहेंगे 2 और हो जाएंगे, 2 और हो गए हैं। बाकी दोस्तों एक कहाँ पर बन रहा है? एक अगर हम ध्यान से देखते हैं दोस्तों तो एक यहाँ पर भी बन रहा है। किस जगह पर? अगर हम बात करते हैं तो हमारे 4 थे प्लस का 2 थे, और एक दोस्तों कहाँ पर बन रहा है? अगर हम एक थोड़ा सा भी ध्यान देते थे दोस्तों, यहाँ से हम कहाँ पर बन रहा है? एक दोस्तों यहाँ पर बन रहा है इस वाली जगह पर। इसको हम कहाँ गिने थे? हमने तो बड़े वाले को गिना था ना भाई, इतने को कहाँ गिना था? तो यहाँ से एक और हो जाएंगे, तो 4 2 6 और एक 7 त्रिभुज इसमें दोस्तों बन के आ जाएंगे। कितने आएंगे? 7 त्रिभुज इसमें बन के निकल के आ जाएगा। तो 7 जैसे सही होता दोस्तों। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 13 दिया गया है। 13वां प्रश्न क्या दिया गया है? कहा गया 4 अक्षर समूह युग्म में किसी ने जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, उस असंगत समूह का दोस्तों हमको चयन करना है। जैसे यहाँ से बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? सी से अगर हम बात करते हैं यक्स में तो कोरेक्स, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों यह अपोजिट है, और यू का यप से या भी अपोजिट है, यल ओ अपोजिट है, टी यप या भी टी जी या भी अपोजिट है, और यू यप या भी दोस्तों अपोजिट है, आर आई अपोजिट और बी ई भी अपोजिट है। दोस्तों यह सब अपोजिट दिया गया है। अगर देखते हैं यहाँ से एच में एच होता है 8 पर, एस होता है 19 पर, 19 8 27 यह भी अपोजिट है, और ये ए जेड यह भी अपोजिट है,
बी वाई अपोजिट, मतलब दोस्तों अपोजिट यहाँ पर सारे दिए गए हैं। अगर देखते हैं सी वाले में, तो यह का दोस्तों यहाँ पर क्या आना चाहिए, यह होता है 6 पर और यूँ होता है 21 पर। 21 6 दोस्तों यहाँ पर 27 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा, 27 निकल के आने वाला। अगर ओ का बात करते हैं तो ओ दोस्तों ओ का 15 होता है और ओ का 12 आना चाहिए। 12 15 मतलब यह लाना चाहिए, यह नहीं आना चाहिए दोस्तों। यही यहाँ पर गलत जवाब आ जाए। कौन सा, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आने वाला। जिसे सी सही आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया अगला, बताया गया 10 16 254 508 2200 और 550 और 1100 कैसे दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होने वाले, कैसे एक दूसरे से संबंधित होगा। अगर साथियों हम यहाँ से 254 से 508 बनाते हैं तो कैसे यार 254 से 508 बनेगा। हम कहेंगे गुणे 2 करने पर 4 दूनी 8 25 दूना 50 सही है। अगर इसको 55 वो 550 गुणे 2 करते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आता है इतना। अगर हम इसका भी दुगुना कर देते हैं, इसका भी दुगुना कर देते हैं दोस्तों, तो 8 दूनी 16 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 16 निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से जब इसका भी दुगुना कर देंगे हम 11 दूना 22, 11 दूना 22 यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार के दोस्तों दिया गया है। अगर हम देखते हैं दोस्तों इनमें से, तो वो जो समानता निम्नलिखित त्रियों में रखते हैं, तो कौन सा समानता रखते हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं तो 50 दूना 100, 14 दूना 28 29, 2900 आएगा, ना कि 2800, गलत। आगे 40 दूना 80, यहाँ पर 60 दिया गया है। यहाँ से बात करते हैं 2 दूनी 4, इकाई के अंश से देखेंगे 10 आ रहा, गलत है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 50 दूना 100, एक बचेगा, 13 दूना 26 एक 27 सही है। 27 दूना 54 दोस्तों यहाँ पर जो आएगा विकल्प नंबर 4, बिल्कुल दोस्तों इसी तरह का लॉजिक सेम कर रहा है। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, जो कि लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। तो यह क्लास का लास्ट प्रश्न जो दोस्तों यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हम ए की बात करते हैं। ए वाले को यहाँ पर रखेंगे हम प्लस, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, गुणा है, और उसके बाद दोस्तों माइनस है, फिर यहाँ पर बराबर। अगर दोस्तों हम इसको करते हैं 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 दोस्तों, तो यहाँ पर अगर काट करते हैं 17 से 7 में 3, 7 तरीक 21, 7 तरीक 21 और 9 7 63, 9 7 63 और 1 64 1 65 है, 651 निकल के आने वाला है दोस्तों। अगर हम 651 में से कुछ भी जोड़ देते घटाते, इतना अंक इतना कम जो घटाया गया है और जोड़ा भी गया है, तो हम कहेंगे 237 कभी नहीं आएगा, मतलब कि ए वाला गलत हो जाएगा। ए वाला गलत। बी को चेक करते हैं, यहाँ पर हम भाग रखेंगे, भाग रखने पर दोस्तों या तो बिल्कुल नहीं जाएगा, तो इसलिए यह भी गलत, क्योंकि दशमलव में देगा या, तो हम कहेंगे ए गलत बी गलत। सी को देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम सी को देखते हैं, तो सी क्या दिया गया दोस्तों। अगर हम सी का ध्यान दे देते हैं यहाँ से, तो पहले गुणा दिया गया है, पहले गुणा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाग दिया गया है, फिर यहाँ पर जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ पर घटाव है, फिर बराबर। दोस्तों अगर हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं यहाँ से हम, तो देखते हैं 17 सत्ते 119 आता है, 100 मतलब 7 में 30 33 से गुणा करते हैं, 7 तरीके 21 और 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 7 तरीके 21 1 22 1 23, 231 आएगा। और यहाँ से हम जोड़ेंगे 93 और घटाएंगे 87, तो 87 और 93 में यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, हम कहेंगे 6 का अंतर आ रहा है। प्लस का 6 जोड़ देंगे 231 में, तो यहाँ से 237 निकल के आने वाला है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 237 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं जो विकल्प नंबर सी है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने अभी तक इस परिवार से जुड़े नहीं दोस्तों, तो आप सब इस परिवार से जुड़ जाइएगा इसको सब्सक्राइब करने के बाद।